माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम भी आ चुके हैं आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के टॉप 500 प्रश्न का पार्ट 2। आज का पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, रबी की फसल बोई जाती है। दोस्तों, रबी की फसल कब बोई जाती है? सही जवाब होगा अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। दोस्तों, अभी आपके आसपास जितने भी फसल लगाए जा रहे हैं या लगने वाले हैं, अभी अक्टूबर माह चल रहा है, ये सभी रबी फसल होंगे। आगे देखिए, छोटे पैमाने का उद्योग है। दोस्तों, छोटे पैमाने का उद्योग है खिलौना उद्योग। आगे प्रश्न है, व्यावसायिक फसल कौन कौन है? दोस्तों, व्यावसायिक फसल गन्ना, जूट, तंबाकू आदि, इन्हें व्यावसायिक फसल माना जाता है। आगे प्रश्न है, भारत में कैसी लोकतंत्र है? दोस्तों, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न को। आगे प्रश्न है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको बताना है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था शैडॉन युद्ध के बाद। आगे प्रश्न है, साम्यवाद का संस्थापक कौन था? दोस्तों, साम्यवाद का संस्थापक था कार्ल मार्क्स। आगे प्रश्न है, झारखंड का झड़िया प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको बताना है झारखंड का जो झड़िया है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखिए आगे प्रश्न को। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। दोस्तों, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है धान। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015। दोस्तों, आपको बता दें कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। आगे देखिए प्रश्न को। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे। आगे प्रश्न, हिंद स्वराज के लेखक। दोस्तों, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। आगे प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन है सूर्य, जल, हवा, मृदा आदि। दोस्तों, वैसे संसाधन जो भविष्य में समाप्त नहीं होंगे, जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। सूर्य, जल, हवा, मृदा, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। आगे प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है? दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधन जो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, लौह अयस्क आदि, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। आगे प्रश्न है, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो दोस्तों, लेड अर्थात सीसा, इसका संकेत Pb होता है। इस खनिज का भारत में अभाव है, अर्थात कमी पाया जाता है। आगे प्रश्न है, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? दोस्तों, बाओदाई की सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में। आगे प्रश्न को देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? दोस्तों, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। आगे प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? दोस्तों, वियना सम्मेलन की मेज़बानी की थी मैटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इन्होंने ही किया था। आगे प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने 1878 में। आगे प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? दोस्तों, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। आगे प्रश्न है, मैजनी का संबंध है। दोस्तों, मैजनी का संबंध है कार्बोनारी संगठन से। आगे देखिए, रूस में जार का अर्थ होता है। दोस्तों, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट।
आगे प्रश्न है होवा होवा आंदोलन कैसा था। दोस्तों होवा होवा आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। आगे प्रश्न को देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ। दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। दोस्तों गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। आगे प्रश्न है राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। आगे प्रश्न है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यूनान को कहा जाता है। आगे प्रश्न है भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ। आपको बता चुके हैं 1920 में हुआ था। आगे प्रश्न है रूसी क्रांति कब हुई। दोस्तों रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। आगे प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में और सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। चीनी क्रांति हुई थी 1911 ईस्वी में। आगे देखिए, आगे प्रश्न है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे। दोस्तों वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। दोस्तों लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। दोस्तों नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहा जाता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था 1974 में। चलिए देखिए आगे प्रश्न को। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय दल है। दोस्तों राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी, ये राष्ट्रीय दल है। आगे प्रश्न है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। दोस्तों लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। आगे प्रश्न है सासाराम नगर का विकास हुआ था। दोस्तों सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। आगे प्रश्न है पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो दोस्तों पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे प्रश्न है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। दोस्तों बिहार में रज्जू मार्ग है राजगीर में। आगे देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिए, आगे प्रश्न है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोल और विद्युत, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। आगे प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए देखिए आगे प्रश्न को। दोस्तों आगे प्रश्न है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। दोस्तों हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। आगे है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 1925 में हुई थी और KB हेडगेवार ने किया था। आगे प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। आगे प्रश्न है जूट का कारखाना कहाँ है। दोस्तों जूट का कारखाना आपका कटिहार में है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। दोस्तों मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दिखाया जाता है। आगे प्रश्न है सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। दोस्तों बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना है। आगे प्रश्न है बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी 1874 में। आगे प्रश्न है गरीबी गरीबी को जन्म देती है किसने कहा। दोस्तों गरीबी गरीबी को जन्म देती है ये कहा था रेगनर नरकस ने। आगे प्रश्न है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। दोस्तों किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी सीमा बिहार से जुड़ी है। आगे प्रश्न है दल बदल कानून लागू होता है। दोस्तों दल बदल कानून लागू होता है विधायक और सांसद पर। आगे प्रश्न है बिहार में पंचायती राज संस्था है। दोस्तों बिहार में पंचायती राज संस्था है त्रिस्तरीय जिसमें आपका ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। आगे प्रश्न है शिक्षा किस सूची का विषय है। दोस्तों शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आगे प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
कब हुई? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, अर्थात आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और बैंकों का बैंक आरबीआई को ही कहा जाता है। आगे प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने की? दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? दोस्तों मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो दोस्तों गोवा में है ये बंदरगाह। आगे प्रश्न है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। और एक बात, कांडला बंदरगाह भी गुजरात में है। आगे देखिए भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो दोस्तों पुर्तगाली थे प्रथम व्यापारी। आगे प्रश्न है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा था? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये कहा था हार्टले बिट्स ने। आगे देखिए आगे प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। आगे प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील में है। आगे प्रश्न है इटली के एकीकरण में योगदान था। दोस्तों इटली के एकीकरण में किसका किसका योगदान था? तो दोस्तों मैजनी, गैरिबोल्डी और काउंट काबूर का योगदान था इटली के एकीकरण में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो दोस्तों 1871 में हुआ था। आगे प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए दोस्तों आगे प्रश्न है किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो दोस्तों 10वें गुरु जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आगे प्रश्न है फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन है? फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन है? जॉन के फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। आगे प्रश्न है गार्डन सिटी का विकास किसने किया? गार्डन सिटी की विकास किसने किया? तो दोस्तों एबेनेजर हावर्ड ने किया था गार्डन सिटी का विकास। आगे प्रश्न है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। आगे प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। एक बात बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, जो कि A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना कांग्रेस की, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। आगे देखिए आगे प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा भी कार्ल मार्क्स ने दिया था। आगे प्रश्न है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो दोस्तों बिस्मार्क ने किया था रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। आगे प्रश्न है गैरिबोल्डी पेशे से क्या था? दोस्तों गैरिबोल्डी पेशे से नाविक था। आगे देखिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। आगे प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों फान बोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम को लिखा था। आगे प्रश्न है एटक का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों एटक का प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय एटक के प्रथम अध्यक्ष थे। और आप कमेंट में बताइए कि एटक की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन हम पार्ट 1 में बताए हैं। देखिए आगे प्रश्न है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। आगे देखिए आगे प्रश्न है कौन उपभोक्ता उद्योग है? दोस्तों चीनी उद्योग एक प्रकार का उपभोक्ता उद्योग है। आगे देखिए सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 28 राज्य में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वनों वाला राज्य हरियाणा है। चलिए आगे देखिए आगे प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान आपका पटना में है। आगे प्रश्न है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? दोस्तों उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया था, जो कि ऑस्ट्रिया का था। आगे देखिए दोस्तों आगे प्रश्न है चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है? दोस्तों चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है किस उद्योग में? तो सीमेंट उद्योग में। आगे प्रश्न है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है 50%। आगे प्रश्न को देखिए लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है।
543 सीटों के लिए ही निर्वाचन करवाया जाता है। आगे प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो दोस्तों महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। एक बात बता दें, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 543 हैं। चलिए आगे प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ी? दोस्तों राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। आगे प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? दोस्तों सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में हुई थी सबसे पहले। आगे प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? दोस्तों बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो सही जवाब होगा पटना। आगे प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं। व्यापार, पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम, ये 4 अंग हैं वैश्वीकरण के। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपनाया था फूट डालो और राज करो की नीति। आगे प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। आगे प्रश्न है, साख का क्या अर्थ है? दोस्तों साख का अर्थ होता है विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता को ही साख कहते हैं, या फिर साख का अर्थ यही होता है। आगे प्रश्न है, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन, हिंदी में कहते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था A.O. ह्यूम के द्वारा, और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। आगे प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में। आगे प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। आगे प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं विश्व स्तर पर, और भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।